नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान शास्त्र यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है। दर्शकों, यह कहानी एक कुत्ते पर आधारित है। किस प्रकार एक आलसी कुत्ता अपने मालिक के पूरे घर को चोरों के हाथ चोरी करवा देता है। किस प्रकार एक आलसी कुत्ता अपने मालिक के पूरे घर को बर्बाद कर देता है। आज इसी के विषय में आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है, जभी आपको इस कहानी में मजा आने वाला है। साथ ही साथ कहानी के अंत में हम यह जानेंगे कि इस कहानी से हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है और किस प्रकार की सीख हमें इस कहानी से लेनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, एक नगर में एक अफसर रहता था। दर्शकों, अफसर बहुत बड़ा अफसर था, बहुत बड़ा पैसे वाला था। उसने सोचा कि मेरे घर की रखवाली के लिए मुझे एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। इसलिए प्यारे दर्शकों, वह बहुत ही महंगा भाव का एक कुत्ता लेके आता है और उस कुत्ते की सुविधा के लिए सब कुछ नौकर चाकर सब कुछ लगा देते हैं और उस कुत्ते का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता है। प्यारे दर्शकों, वह कुत्ता भी उस मालिक के साथ घुल मिल जाता है और उसी घर में रहता है। दर्शकों, लेकिन कहते हैं कि जिसको अमीरी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, तो वह आलसी हो जाता है। दर्शकों, उस कुत्ते को उस अफसर ने सभी शानो शौकत और ऐशो आराम दे दिए थे और वह कुत्ता रोजाना अच्छा खाता, अच्छा पीता और वहां पर ही लेटा रहता और किसी भी प्रकार का ना भौंकना, ना कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी वह नहीं करता था। दर्शकों, एक दिन की बात है। अफसर सोचता था कि मेरा कुत्ता तो बहुत ही वफादार है, यह सारे घर की रखवाली रखता है। लेकिन दर्शकों, हुआ इसके कुछ उल्टा ही। एक दिन अफसर उस कुत्ते के भरोसे अपना घर छोड़ जाता है और वह सोचता है कि मेरा कुत्ता बहुत ही खतरनाक है और इसके रहते हुए कोई भी चोर नहीं आ सकते हैं। तो दर्शकों, एक दिन अफसर है जो बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाता है, वह कुत्ते के भरोसे। दर्शकों, एक दिन क्या होता है कि कुछ चोर है जो उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। प्यारे दर्शकों, चोर घर के अंदर आ जाने के बाद भी कुत्ता बिल्कुल भी नहीं भौंकता है और अपने मालिक को भी नहीं जगाता है और वह कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। चोर उस मालिक का पूरा सामान है जो ले जाते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्कुल भी नहीं, अपने आलस के कारण बिल्कुल भी नहीं भौंकता है। दर्शकों, अगली सुबह मालिक जब कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके घर का सारा सामान चोर लिया जाता है, सारा सामान चोर ले जाते हैं। तब वह देखता है कि यह कुत्ता तो यहीं पे बंधा हुआ था, यहीं पे सोता है, फिर आज यह कुत्ता क्यों नहीं भौंका। तो दर्शकों, वह मालिक समझ जाता है कि इस कुत्ते को अपन ने कुछ ज्यादा ही है जो सिर पे चढ़ा लिया है, ज्यादा सुविधा दे दी है और इसको ऐशो आराम की जिंदगी हमने दे दी है। इसके कारण अब यह आलसी हो गया है और इसने भौंकना भी बंद कर दिया। आज अगर ये रात को भौंकता तो शायद मुझे जाग हो जाती, मैं जाग जाता और हमारा सामान है जो चोरों के हाथों से बच जाता। अब यह कुत्ता मेरे किसी भी काम का नहीं रहा है। दर्शकों, वैसे तो कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन जब कुत्ते को हम कुछ ज्यादा ही ऐशो आराम दे देते हैं तो वह है जो आलसी जीव हो जाते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, घर में भी बच्चों का वही हाल होता है। अगर बच्चों को सारी सुविधा दे दी जाती है तो वह भी आलसी हो जाते हैं, सारे दिन पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं और ना कुछ काम धंधा करते हैं और ना अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं। इसलिए दर्शकों, बच्चों को भी सुविधा कम देनी चाहिए और उनको ऐशो आराम की जिंदगी इतनी ज्यादा नहीं देनी चाहिए कि वह हमें खटक जाए और इस कुत्ते की तरह आलसी होने से हमारा सारा घर बर्बाद हो जाता है।
तो प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार से औलाद भी, बच्चे भी घर को इसी प्रकार बर्बाद कर देते हैं। उनके आलस्य के कारण ही सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें भी हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा ऐसो आराम नहीं देना चाहिए ताकि हमारा घर भी बर्बाद हो जाए उनके कारण। क्योंकि दर्शकों, जब हम ऐसो आराम दे देते हैं तो हमारे बच्चे भी आलसी हो जाते हैं और वह किसी प्रकार का काम धंधा कुछ नहीं करते, ना वे पढ़ाई करते हैं, सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और सारे दिन घर में पड़े रहते हैं। इसलिए उनकी सुख सुविधा में हमेशा कमी रहनी चाहिए और उनको हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलिएगा। दर्शकों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी रोचक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।